आज मैं इतिहास की एक घटना आपको बताना चाहता हूं। बड़ी मार्मिक घटना है। ये घटना सुनना बहुत आवश्यक है। अगर आप जैन हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज इतिहास के साथ प्रूफ है। एक तो मनगढ़ंत बातें होती है जिसका कोई ठिया पाया नहीं होता, जैसे कि आजाद भारत का पहला आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? बोलो। अजय। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम था, और इसीलिए इतने साल तक अकबर महान की गूंज सुनाई देती है। मुगलों ने कितनी कत्लेआम करी उसका जिक्र कम है। भामाशाह ने कितनी लड़ाइयां लड़ी उसका जिक्र कम है। शिवाजी महाराज ने कैसे मार के खदेड़ा उसका जिक्र कम है। लेकिन कुछ इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। आज मैं एक ऐतिहासिक घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूं, जिस ऐतिहासिक घटनाक्रम के चलते आप और हम जैन धर्म से आज नजदीक हैं। अगर वो घटनाक्रम नहीं होता तो शायद आप लोग और मैं, अपन लोग जैन धर्म से शायद नजदीक न होते। और उस घटनाक्रम का जिक्र मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से करना चाहता हूं। एक 10 साल का बालक दुष्काल के समय में अवंतिका नगरी में भीख मांगने के लिए गया। 3 दिन तक उसको किसी ने भीख दी नहीं, खाना दिया नहीं। हार करके किसी हवेली के बाहर वो खड़ा था। देखा कि 2 संत ऊपर चढ़े। वो सेठ आया, उसने गुरु के प्रणाम किया, हाथ जोड़े, गुरु को अंदर ले गए। गुरु ने कुछ झोली के अंदर से एक पात्रा निकाला, और उसमें वो सेठ क्या कर रहा है? अद्भुत लड्डू उसमें डाल रहा है। तो बालक ने देखा कि ये सेठ तो बड़ा नालायक है, थोड़ी देर पहले इसने मुझे धक्का मार के निकाल दिया। लेकिन ये जो संत हैं शायद ये दयावान होंगे, शायद ये संत दया के स्रोत होंगे। तो संत जैसे नीचे उतरे, रिक्वेस्ट करी कि संत जी 3 दिन का भूखा हूं, 1 लड्डू दे दो। गुरु ने जवाब दिया कि ये जितने भी आहार का सामग्री है उसके मालिक हम नहीं होते। मालिक कौन होता है? अरे बोलो, मालिक कौन होता है? ये साधु गोशी बेचने के लिए आपके पास आवे, आपके यहां से गोचरी बेरी, उस गोची पर राइट किसका? बोलो। ये लावे इसलिए इसका, ये लेके आवे इसलिए इसका। अधिकार किसका? बोलो। अरे एक बार जोर से बोलो यार। गुरु का अधिकार। डिसीजन कौन लेगा? उस भिखारी को वहां लाया गया। गुरु ने देखा कोई ज्ञान का उपयोग की रखा। गुरु ने उस भिखारी से बोला, बोल दीक्षा लेगा? बोले दीक्षा क्या होती है? बोले ये हमारे कपड़े पहनेगा। बच्चे ने बोला कि यूं ही कपड़े नहीं महाराज, यूं ही फटे टूटे कपड़े हैं।
आपको जो कपड़े पहनना हो पहना दो, पर क्या खाने को? लड्डू। जिसको नौकार मंत्र नहीं आता था, ऐसे भिखारी को क्या दे दी गुरु ने? शायद वो समय थोड़ा अच्छा होगा, वो जमाना थोड़ा ठीक होगा। आज के जमाने में ऐसा कोई कांड हो जाए तो ये व्हाट्सएप वाले जिन्हें नहीं दे। गुरु ने दीक्षा दी, लड्डू खिलाए, आयुष्य भिखारी का कमजोर निकला, मर गया। रात गई बात गई, कौन याद रखता है साहब? 1 साल पहले आज के दिन आपने क्या खाया था मालूम है क्या? अरे जाने दो, साल भर पुरानी बात। परसों क्या खाया था ये भी आपको पता नहीं है। कल किन किन के फोन आए थे ये भी आप बता दो तो आपको करने के लिए तैयार। याददाश्त हमारी यूं ही कमजोर है साहब। बरसों गुजर गए, 12 साल के बाद गुरु भ्रमण करके उसी अवंतिका नगरी में गए। राजमहल के पास से गुजरा था उनका जुलूस। राजमहल के प्रांगण में खड़ा एक छोटा सा राजकुमार, उसने उस गुरु को देखा, दौड़ा, नीचे उतरा, गुरु के चरणों में उसने हाथ जोड़े। गुरु से पूछा, गुरु गुरु मुझे पहचानते हो, मुझे जानते हो? गुरु का नाम था आचार्य सुहस्ती सुरीश्वर जी। गुरु ने कहा, भी तेरे को क्यों नहीं जानेंगे? जरूर जानेंगे। तू महाराजा, राजकुमार, तुझे कौन नहीं जानेगा? बोले नहीं मत, नहीं गुरुदेव, ऐसे नहीं, और किसी रूप में जानते हो। गुरु ज्ञानी थे, उन्होंने अपना भूतकाल ज्ञान से देखा। ओ हो, ये मेरा शिष्य, मेरा भिखारी चला, जिसने खाने के लिए क्या किया? दीक्षा ली। पहचान लिया, तो मेरा शिष्य, किसी एक समय का भिखारी, आज का सम्राट। छोटा सा बालक था, उसने हाथ जोड़े, गुरु जी ये जिंदगी आपके चरणों में, ये राज्य आपका। अब इस बीच एक घटना घटती है जो इतिहास को पुख्ता करती है। आपने सम्राट अशोक का नाम सुना? बोलो, सम्राट अशोक का नाम सुना आपने? अशोक सम्राट के अनेक पत्नियां थी। उनमें से एक पत्नी का पुत्र था कुणाल। बड़ा प्रतिभावान था, विद्वान था, शातिर खोपड़ी थी। दूसरी रानियों को ईर्ष्या होने लगी कि अगर ये होनहार निकल गया तो संपूर्ण राज्य का मालिक कौन बनेगा? कुणाल बनेगा। उसके प्रपंच करने लगी, कभी खिलाने में झेर दे देती, कभी क्या करती, कभी क्या करती। और कुणाल की एक आदत थी, वो सबके पास जाता, 1-2 बार झेर युक्त कोई चीजें खिला दी, किसने खिलाई कोई पता नहीं चला। अशोक को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा प्यारा बेटा कुणाल कहीं मर न जाए, इसलिए उसको पढ़ने के लिए तक्षशिला में भेज दिया। एक दिन वो पत्र लिख रहा था, मंत्रियों को आदेश कर रहा था कि मेरे बेटे कुणाल को क्या करो? पढ़ाओ, अधियऊ का मतलब होता है अध्ययन कराओ। एक उसकी रानी थी, कुणाल की माता जन्म के टाइम मर गई थी, इसलिए इसकी मां नहीं थी, और दूसरी रानियां इससे बड़ी ईर्ष्या करती थी, इसीलिए उसको तक्षशिला पढ़ने के लिए भेजा। ये लेटर लिखा, खाने का टाइम हो गया, लेटर वहीं रहा, राजा खाने के लिए गया। जो दूसरी रानी थी उसने वो पत्र पढ़ा,
क्या लिखा था? कुमारो अधियऊ, मतलब कुमार को क्या करवाना? अच्छे से अध्ययन करवाना। शातिर खोपड़ी होती है साहब, स्त्रियां बड़ी शातिर होती है, आप उनके आगे कुछ भी नहीं लगते हो साहब। आप चाहे अपने आप को समझदार मानो, ईमानदारी से बोल रहा हूं, एक नंबर के बुद्धू उनके आगे आप। ये मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। स्त्रियों के आगे इंसान हमेशा मूर्ख सिद्ध होता है। चाहे लैला हो, चाहे मजनू हो, चाहे हीर हो, चाहे रांझा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का सेनापति, क्या नाम, बाजीराव हो, या कोई भी हो, हमेशा विश्वामित्र हारता है और मेनका जीतती है। रानी ने पत्र पढ़ा, झेड़ तो घुला हुआ था, आंख के अंदर से काजल निकाला और जहां कुमारो अधियऊ लिखा हुआ था, बोलो वहां क्या क्या लिख दिया? कुमारो अंधियऊ। अंधियऊ का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो क्या होता है? बोलो, अंधा कर दो। राजा ने लेटर देखा नहीं, सिग्नेचर करके रवाना हो गया। मंत्रियों ने खोला, बाकी सब बातें लिखी थी, लेकिन लास्ट में क्या लिखा था? कुमारो अधियऊ, अंधियऊ। मंत्रियों की फिट्टी फिट्टी गुम हो गई। कुणाल खड़ा हुआ, पिताजी का क्या आदेश? लाओ। पत्र पढ़ा, कुमारो अंधियऊ, मंजूर। पिता ने मेरे लिए आदेश दिया है, मैं पितृभक्त हूं। गरम गरम लोहे के फरिये बनवाए, अपने हाथ से क्या कर दिया? आंखें फोड़ दी। आंखों को अंदर उसने सीधी, अंधा हो गया पिता के आदेश की खातिर। जब अशोक को मालूम पड़ा, अशोक भयंकर नाराज हो गया, मंत्रियों के ऊपर नाराज हो गया। मंत्री सब भाग गए, राजकुमार को छोड़ करके सारे मंत्री सेनापति सब चले गए। लड़का अकेला रह गया। रूपवान था, राजकुमार था। एक लड़की ने इसको देखा, लड़की मोहित हो गई। लड़की ने इसका हाथ थाम लिया, बोला कि अपन साथ चलेंगे, साथ जिएंगे। कुणाल बहुत अच्छा गाता था। कुणाल ने अपनी मूल भूमिका छुपा दी, राजकुमार के स्वरूप को चेंज कर दिया, एक भाटचारण का स्वरूप प्रकट किया। ये पूरा इतिहास है जैन धर्म का, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास है, इसलिए मैं इतनी लंबी कहानी को बोल रहा हूं। मेरे को कहानी बोलने का शौक नहीं है, आप लोगों को ये सत्य से अवगत में कराना चाहता हूं। आज जैन धर्म जो है ना, वो बिकॉज इस संप्रति की वजह से कुणाल बरसों तक भटका, घूमा। लड़की के साथ उसका प्रेम था, शादी समझ लो, लिव इन रिलेशनशिप समझ लो। लिव इन रिलेशनशिप चाहे आज आया हो, ये तो हजारों साल से चलता आया है साहब। शादी की विधियां तो बदलती है, लेकिन मन की विधियां कभी बदलती नहीं है। कुणाल और उसकी जो प्रेमिका थी, दोनों के संबंध आगे बढ़े। एक दिन की बात है, उसकी प्रेमिका ने कहा, कुणाल मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं। कुणाल एकदम आश्चर्यचकित हो गया, बड़ा चिंतित हो गया। मेरी गलतियों की सजा मेरा बेटा क्यों भुगते? उसको लेकर के अवंती के राज दरबार में वो हाजिर हुआ। कानून ये पहले हुआ करता था कि अंधे को राजा क्या नहीं करता था? पहले देखता नहीं था, बीच में क्या लगाते थे? पर्दा लगाते थे। अंधे को देखता नहीं था राजा। और फिर बच्चा कुणाल और जवान कुणाल में अंतर भी कितना आ गया था। मंत्रियों को दरखास्त करी कुणाल ने कि मैं संगीत सुनाना चाहता हूं। संगीत चालू हुआ, बीच में पर्दा था, ऐसा संगीत बजाया,
ऐसा संगीत बजाया, अशोक प्रसन्न हो गया, अशोक खुश हो गया। सम्राट अशोक खड़ा हो गया। बोल बोल संगीतकार बोल, मैं तेरी कला पर आफरीन हो चुका हूं, मांग ले जो चाहे वो मांग ले। कुणाल ने मांगा, महाराज देना चाहते हो तो कांकिनी दो। कांकिनी के दो अर्थ होते हैं, एक होता है घोड़ा और दूसरा होता है राज्य। सम्राट ने कहा भी क्या घोड़ा मांग रहा है कि राज्य मांग रहा है, क्या मांग क्या रहा है, कि आप देना क्या चाहते हो? सम्राट ने कहा कि भाई तू राज्य भी मांग लेगा तो अंधा है, अंधा राज्य चला नहीं सकता, राजा कभी बन नहीं सकता अंधा, क्या करेगा तू राज्य को? कुणाल खड़ा हुआ, पर्दे हटा दिए, जोर से दहाड़ा, महाराज मैं मेरे लिए राज्य नहीं मांग रहा हूं, मैं आपके पौत्र के लिए राज्य मांग रहा हूं। ओह, कौन? कुणाल, तू यहां पर आजा बेटा आजा। तू वो मर्द है जिसने एक पिता की आज्ञा के खातिर अपनी आंखों को समाप्त कर दिया। बेटा कहां है मेरा पौत्र, कहां है तेरा बेटा, कहां है, कब उसका जन्म हुआ? कुणाल ने कहा कि प्रभु अभी संप्रति अभी जन्म हुआ उसका। इतिहास ये कहता है, भारत का इतिहास ये कहता है, मेरा इतिहास नहीं। जो भारत का इतिहास है प्रमाणित, उस इतिहास में लिखा है कि सारी जिंदगी सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन उसके पुत्र संप्रति ने बौद्ध धर्म छोड़ दिया। सम्राट संप्रति ने जैन धर्म का दामन थाम लिया। ये सम्राट संप्रति और कोई नहीं था, वो बच्चा था